दुनिया में इस वक्त जहानत के हवाले से मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ ज़ेर गर्दिश हैं और उनके ऊपर बहस हो रही है। मुख्तलिफ़ लोगों के नज़दीक जहानत मापने के मुख्तलिफ़ पैमाने हैं और मुख्तलिफ़ लोग बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ़ अंदाज में ज़हीन कह रहे होते हैं। लेकिन चूँकि हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि मौजूदा दौर में किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है और जहानत के लिए वो कौन से ठोस ज़राए हैं जिनकी बुनियाद पर हम किसी भी शख्स को ज़हीन समझ सकते हैं। तो मौजूदा दौर इनोवेशन का दौर है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, और अगर आप इनोवेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं और आपकी सोच तख्लीकी है तो कोई भी शख्स आपको ज़हीन कहेगा और आपकी तारीफ़ करेगा और आपकी मिसालें कोट करेगा। इसके बरअक्स पाकिस्तान में अगर जहानत की बात की जाए तो ऐसे बच्चे जिनके इम्तिहानात के अंदर ज़्यादा नंबर आ जाते हैं या वो रट्टे में ज़्यादा मजबूत होते हैं और उनके पास ठोस इल्म की बजाय रट्टा बेस्ड नॉलेज होता है तो लोग उनको ज़हीन समझ रहे होते हैं। इसी तरह अगर महकमों की बात की जाए तो बहुत सारे लोग डॉक्टर्स को ज़हीन समझते हैं क्योंकि ये वो क्लास है पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा नंबर हासिल करके और बड़े टफ़ अंदाज में सिलेक्शन के बाद MBBS की तरफ जाती है। इसी तरह जो लोग CSS PMS करके या आर्मी के अंदर कमीशन हासिल करके अब आला पोस्टों के ऊपर जाती हैं, पाकिस्तानी उनको भी ज़हीन समझ रहे होती हैं। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारी मिसालें आप कोट कर रहे हैं तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो जहानत का पैमाना है वो ज़्यादा नंबर हैं और इसके साथ साथ प्रेस्टीजियस पोस्ट हैं जिनकी बिना पर लोग ज़हीन दूसरे लोगों को ज़हीन कह रहे होते हैं। लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर जो जहानत का पैमाना है वो बिल्कुल भी ठोस नहीं है और इसका ताल्लुक़ ज़्यादातर ताकत के साथ है या फिर उन चीज़ों के साथ है जिनकी बिना पर वो क्लास जिनको हम ज़हीन समझ रहे होते हैं वो दूसरी क्लास से मुमताज़ या मुख्तलिफ़ अंदाज में अपना रोल प्ले कर रही होती है या मुख्तलिफ़ नज़र आ रही होती है। देखें, अगर मैं बात करूं जहानत की तो जहानत के इतने सारे पैमानों के ऊपर पाकिस्तानी सोच जो है वो पूरी उतरती नज़र नहीं आती क्योंकि ना तो मेडिकल साइंसेस के शोबों में, ना ही मिलिट्री साइंस के शोबों में और ना ही मतलब कि कंपटीशन के इम्तिहानात हैं उनके अंदर कोई इनोवेशन नज़र आती है। और ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये रवायती सोच और रवायती तफरीक के ऊपर बेस कर रहा है। अगर जहानत होती तो इन महकमों के अंदर ना सिर्फ हमें इनोवेशन नज़र आती बल्कि हमारा जो ओवरऑल गवर्नेंस सिस्टम है वो भी बेहतर होता। चूँकि हमने इसकी तरफ ध्यान नहीं देना और नहीं दिया सो हम उन्हीं लोगों को ज़हीन समझ रहे हैं जो अपनी सोच, फ़िक्र और मर्तबे के लिहाज से रवायती अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारे जा रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जहानत की टर्मिनोलॉजी सबसे पहले कहाँ से आई। तो याद रखें कि ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं और अगर ये एग्ज़िस्ट करती है तो इसकी कोई भी ठोस हकीकत या ठोस नुक्ता नज़र मौजूद नहीं है। मैं ये समझता हूँ या साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर शख्स ये समझता है कि वो ज़हीन है और अपने अपने शोबे के अंदर जिसमें वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है वो इनोवेशन कर रहा है और इसी इनोवेशन की बिना पर वो जहानत की तारीफ़ के ऊपर भी पूरा उतर रहा है। तो मैं और आप कौन होते हैं किसी को जहानत के लिहाज से मुमताज़ मुकाम देने वाले या फिर किसी को नालायक कहने वाले? तो अपनी ज़िंदगी के अंदर जहानत और नालायक जैसी टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करना छोड़िए और हकीकत पसंदी का सबूत दीजिए। हकीकत पसंदी यही है कि बतौर इंसान आप इंसान की कदर कीजिए और वो किसी भी शोबे के अंदर जो खिदमत सर अंजाम दे रहा है उन खिदमत का एतराफ़ कीजिए।
यही इंसानियत है, यही जहानत है और यही तख्लीक है। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम अमल करके अपनी कौम के अंदर, अपने मुल्क के अंदर इनोवेशन की एक नई जो दुनिया है उसका आगाज़ कर सकते हैं। तो जहानत या नालायकी को छोड़िए और हकीकत पसंद बनिए, क्योंकि यही इंसानियत है, यही जहानत है और यही इनोवेशन है।